हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन का मैसेज क्या रहा आप लोगों के लिए। एंड टैरो से चेक करेंगे एंड फिर कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैसेज बताती हूँ डिवाइन का मैसेज किन के लिए आ सकता है। तो डिवाइन का मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है ना जिन्होंने ड्रीम्स में रक्षा सूत्र यानी कि जो कलावा होता है उन्होंने वो देखा है, साथ ही साथ पंडित को भी देखा है, यानी कि पंडित जो जो पुजारी होते हैं उनको देखा है एंड साथ ही साथ कलावा देखा है अपने हाथों में, ठीक है। तो ये जो मैसेज है आज का उनके लिए हो सकता है। यदि किसी पर्सन ने इस तरीके का ड्रीम देखा है अपनी लाइफ में तो ये मैसेज उनके साथ रेजोनेट कर सकता है कि इसके माध्यम से ईश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो ईश्वर इसके माध्यम से उनसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आपकी लाइफ में आपका कोई रुका हुआ कार्य है जो बन नहीं रहा था, तो वो कार्य आपका मतलब बनने वाला है, वो कार्य पूरा होने वाला है एंड आपकी कोई ना कोई बड़ी सी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, ठीक है। पूर्ण होने वाली है आपकी कोई ना कोई मनोकामना। साथ ही साथ ईश्वर का आपको मतलब साथ प्राप्त होने वाला है। ईश्वरीय शक्तियाँ आपको प्रोटेक्शन देने वाली हैं, आपकी सुरक्षा में सुरक्षा करने वाली हैं हर तरीके की प्रॉब्लम से, यदि इस प्रकार का आपने ड्रीम्स देखा है तो, ठीक है। साथ ही साथ यदि आपने अपने ड्रीम्स में पुजारी जी को या पंडित जी को देखा है तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से भगवान की शक्ति में और भक्ति में लीन हो चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके घर की समृद्धि बढ़ने वाली, सुख बढ़ने वाला है एंड आपके घर का जो वातावरण है पूरी तरीके से बहुत ब्यूटीफुल यानी सकारात्मक और बहुत ही सुखद होने वाला है। इस तरीके की संभावना है इस ड्रीम के माध्यम से। यदि इस प्रकार का ड्रीम आपने देखा है अपनी लाइफ में कि यदि आपको अपने ड्रीम्स में पंडित जी दिख रहे हैं, साथ ही साथ आपने कलावा देखा है अपने हाथ में या रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं वो देखा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है आपकी लाइफ में आपके लिए कि आपकी लाइफ में आपको ईश्वर का प्रोटेक्शन प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ यदि आपका कोई रुका हुआ कार्य है जो नहीं बन रहा था तो वो बनने वाला है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ आपके घर का जो वातावरण है यदि किसी नेगेटिविटी से इफेक्टेड है तो वो सकारात्मक होने वाला है, ठीक है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव होने वाला है एंड आपके घर में समृद्धि आने वाली है, यानी अबंडेंस यानी धन समझ लीजिए। समृद्धि में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ओके। तो आप जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ पूर्ण होने वाली है आपकी, ओके। तो यदि इस तरीके का आपने ड्रीम देखा है तो ये मैसेज आपका आज का ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ओके। तो चलिए टैरो से देखते हैं कि टैरो के माध्यम से ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, ओके। लेट्स चेक। तो कार्ड्स हैं द हैंगमैन, 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हाई प्रेस्टिज, द हाई प्रेस्टिज एंड टेम्परेंस, ठीक है। तो ये हमारे कार्ड्स आए हैं आज के दिन की, आज की एनर्जी जिनके लिए भी आई है एंड वो किसी न किसी जर्नी में है, जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो बॉटम इज द लवर्स आया है, तो आप जर्नी में भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इस तरीके का ड्रीम्स आपको यदि आया है तो इस मैसेज के माध्यम से ईश्वर या डिवाइन आपसे क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे चलिए मैं राशियाँ बता देती हूँ सबसे पहले एंड एलिमेंट्स। तो वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, ठीक है। वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। उसके बाद है हमारा अर्थ साइन, अर्थ साइन में है हमारा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ठीक है। ये मुख्य राशियाँ आई हैं जिनसे ये मैसेज रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। तो आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। यदि इस तरीके का ड्रीम्स आपने अपनी लाइफ में देखा है तो द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है यहाँ पर कि आप किसी न किसी मतलब ऐसी परिस्थिति में ज़रूर स्टक हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो यदि इस तरीके का आपको मैसेज मिला है तो आप वहाँ से निकलने वाले हैं। एंड यदि आपके जीवन में बहुत सारा एकांत है, आप लोगों ने छोड़ दिया आपको एंड आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं परिस्थिति से निकलने में, तो डोंट वरी, इसमें आपकी मदद स्वयं ईश्वर करने वाले हैं, क्योंकि आपके एकांत को ख़त्म किया जा रहा है एंड आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो आपकी मदद करेंगे आपकी इस परिस्थिति से बाहर निकलने में। यानी ये परिस्थिति आपकी लाइफ से अवश्य ही दूर जाएगी जो आप किसी परिस्थिति में हैंग्ड हैं या स्टक हैं या फिर रुके पड़े हैं, ठीक है। तो ये परिस्थिति आपकी लाइफ से ज़रूर निकलेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहे कि ये परिस्थिति अवश्य ही आपकी लाइफ से जाएगी, निकलेगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप्स यानी
यानी आपके जीवन में बहुत सारा प्यार भरा जाएगा, ठीक है। ईश्वर का प्यार भरा जाएगा, लोगों का प्यार भरा जाएगा। एंड जो आपकी लाइफ में जो मतलब जिस जिस स्थान पे आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस किए, उस स्थान को ईश्वर के प्रेम द्वारा एंड लोगों के प्रेम द्वारा या जो कहते हैं एनर्जी द्वारा उस स्पेस को भरा जाएगा एंड आपको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। बैलेंस यहाँ पे आया हमारा द टेम्परेंस, तो आपकी लाइफ में बैलेंस को भी लाया जा रहा है, ठीक है। इस ड्रीम के माध्यम से यही बताया जा रहा है मेन की आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है एंड इसमें ईश्वर आपकी बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप ईश्वर में मतलब लीन हो चुके हैं, ईश्वर की भक्ति में। एंड आपको आपकी लाइफ में ईश्वर की रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुति बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी ईश्वर में आपका बिलीव बढ़ गया है, ईश्वर की भक्ति में बहुत ज़्यादा आप लीन हो गए हैं, ठीक है। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ गई है। द टेम्परेंस ये बता रहा है कि एंड ईश्वर के माध्यम द्वारा आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, जिसके माध्यम से आप डिवाइन द्वारा कनेक्ट हो गए। एंड डिवाइन आप इस मैसेजेस के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप ईश्वर से तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, साथ ही साथ ईश्वर की बहुत सारी सुरक्षा एंड बहुत सारा आशीर्वाद आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंड आप इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। एंड जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड डिवाइन अपने माध्यम द्वारा आपको अपनी लाइफ में वो हर एक उपस्थिति, हर एक वे भेजते हैं, यानी रास्ता बताते हैं, जरिया बताते हैं, जिससे आप हर मुश्किल से निकल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर आपकी लाइफ में उपस्थितियाँ ला रहे हैं, वो रास्ते ला रहे हैं, वो लोग ला रहे हैं, जिससे आप इस हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकल सकें। यानी 6 ऑफ सोर्ड्स यानी बाहर निकलना बता रहा है, निकलना, मूव ऑन करना दिखा रहा है कि आप इस परिस्थिति से मूव ऑन कर रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप्स यानी ईश्वरीय प्रेम या लोगों का प्रेम भरा जा रहा है। एंड 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन यानी आपकी सारी प्रॉब्लम्स का अंत बहुत निकट है या बहुत ही मतलब तेज़ी से किया जा रहा है, यानी है आप 10 यानी कंप्लीशन, ये ज़रूर होगा। अगर नहीं हुआ है तो हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 10 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि आपकी सारी मुश्किलों का अंत अवश्य ही होगा, ठीक है। एंड आप एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में। एंड आपकी फैमिली एक ब्लिसफुल फैमिली हो जाएगी, सुखद फैमिली हो जाएगी एंड जिसमें डिवाइन लव भर जाएगा। बहुत ब्लिसफुल एनर्जी होगी आपके होम की, आपके घर की, आपके रिश्तों की, ठीक है। आपके रिश्तों में हारमोनीस आएंगी, बहुत सारी हारमोनी आएगी, ठीक है। वेल्थ आएगी, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, बहुत सारी फैमिली में, आपकी फैमिली में बहुत सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी डिवाइन की तरफ से। एंड आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि द हाई प्रेस्टीज आपको अपने थर्ड आई यानी अपने थर्ड आई पे अपने इंट्यूशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जब आपका इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग होता है तो आप डिवाइन से तो कनेक्टेड हैं ही हैं, इंट्यूशन के माध्यम से आपको न्यू आइडियाज़ आते हैं, आपके विचारों में चेंजेस आते हैं, आपको वे पता चलते हैं किसी भी मुश्किल से निकलने का या किसी सफलता को प्राप्त करने का किस तरीके से जाया जाए। तो पॉइंट टू पॉइंट ईश्वर आपको गाइड करते हुए चलते हैं। जब आपका इंट्यूशन लेवल यानी आपका थर्ड आई अच्छे से ओपन होता है, ठीक है। आपका थर्ड आई एंड आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रा यदि पूरी तरीके से एक्टिवेट हो, ओपन होना, तो यू आर द सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, बन सकते हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि क्राउन चक्रा आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है। एंड थर्ड आई आपकी इंट्यूशन लेवल यानी आपकी सोचने की शक्ति या चीज़ों को देखने की शक्ति को बढ़ाता है। एंड थ्रोट चक्रा जिसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को लोगों के सामने बोलकर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती है ना आपकी लाइफ में, यदि आप किसी फील्ड में हैं, किसी बहुत अच्छे पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आपको हर एक सक्सेस दिलाने में आपकी बहुत मदद करती है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन वर्क करते हैं एंड डिवाइन आपके सबसे अपर यानी सिर के ऊपरी हिस्से में यानी क्राउन चक्रा में, जिसे कहते हैं क्राउन चक्रा हमारा, तो वो हमारे डिवाइन से हमें कनेक्ट करवाता है। यानी वे ऑफ हेवन, स्वर्ग का रास्ता जहाँ लेकर जाता है, तो वे ऑफ हेवन भी कहा जाता है हमारे क्राउन चक्रा को, ठीक है। तो क्राउन चक्रा बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में ताकि हम डिवाइन से कनेक्ट हो सकें। एंड डिवाइन का जो माध्यम है उसके माध्यम से डिवाइन आपको रास्ता दे सकें, रास्ता तैयार कर सकें। एंड उन रास्तों से आप अपनी लाइफ में
बहुत सारी अबंडेंस को क्रिएट कर सकें, हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकें, पीस ऑफ माइंड क्रिएट कर सकें, यानी कि हर तरीके की अबंडेंस को क्रिएट कर सकें। देखिए 7 चक्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक फील्ड में आपको वर्क करने के लिए। तो आपको 7 चक्रास करने के लिए यहाँ गाइड किया जा रहा है। मैंने ये जो 3 बताए हैं वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फोकस्ड ऑन इट यदि आप किसी फील्ड में, लेकिन आपको 7 चक्रा अवश्य ही करना चाहिए ताकि हर एक एरिया में आप बैलेंस रहें। ठीक है, ये तो था मैसेज आपके लिए कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है एंड 10-10 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई, यानी कि कंप्लीशन है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का अंत जा रही है, मूव ऑन कर रही है आपकी लाइफ से, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं उस परिस्थितियों से पूरी तरीके से। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार भरा जा रहा है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंड जो आपके अपने हैं उनकी तरफ से। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप किसी न किसी महत्वपूर्ण जर्नी में हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, एंड उसी के नीचे है एस ऑफ कप्स, यानी बहुत सारा आशीर्वाद, डिवाइन का बहुत सारा आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है, वो भी भर भर कर हर एरिया से, यानी कि आप अपनी जर्नी के बहुत ही नज़दीक हैं। तभी इस तरीके का ड्रीम भी आपको मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही सकारात्मक संकेत है डिवाइन का आपके लिए कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो डिवाइन इस तरीके के संकेत देकर, यानी कलावा या सूत्र, कलावा या हाथ में जो बांधते हैं या पंडित जी का दिखाना, इस तरीके के सपने दिखाकर आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस के बारे में बताना चाहते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो आपको गाइड भी किया जा रहा होगा कहीं ना कहीं तरीके से, तो उस गाइडेंस के माध्यम से आप अवश्य चलिए। तो इस तरीके की जो आपकी अबंडेंस है उसको बहुत जल्दी आप प्राप्त करेंगे एंड अपनी जर्नी के मेन सोल पर्पस पे फिर ही आप पहुंच जाएंगे। एंड वहां पर पहुंचने के बाद आप पूरी तरीके से अबंडेंस हो चुके होंगे, क्योंकि ये जर्नी एक लेवल पे आने के बाद आपके जीवन में हर तरीके से अबंडन करना आपको शुरू कर देती है। लेकिन उससे पहले आपको अपने सोल पर्पस को पहचानना होता है, उस पर वर्क करना होता है। ठीक है, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए इंडिकेशन आ रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, तभी आपको इस तरीके के ड्रीम आ रहे हैं। एंड आपने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क कर लिया है, हीलिंग कर लिया, इनर ग्रोथ करनी है, कहीं ना कहीं आप अपनी सोल पर्पस पे वर्क भी कर रहे हैं। तो यदि इस तरीके के ड्रीम आपको आए तो उसके माध्यम से ईश्वर ने आपके लिए ये आंसर भेजा है। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि मैं क्या कह रही हूँ, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। एंड यहाँ पे 1444 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, यानी डिवाइनली प्रोटेक्शन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं एंड डायरेक्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ योर वे, वेयर इज़ योर वे। ठीक है, तो गेट रेडी आपके लिए मैसेज आया एंजल्स मैसेज की तरफ से, गेट रेडी। ठीक है, एंड उसके बाद है वाटर साइन, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी स्ट्रॉन्ग आया था। एंड ऑलवेज फाइंड अ रीज़न टू स्माइल, तो हमेशा खुश रहने के बहाने ढूंढना चाहिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग, तो ग्रैटिट्यूड भी हमेशा पे करना चाहिए। जो भी आपको अबंडेंस मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, या फिर जो भी आपको कोई खुशी मिलती है या किसी न किसी आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ को जीते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करना चाहिए। संपूर्ण प्रकृति का कर लीजिए आप। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस धरती पर चलते हैं उस धरती माँ का कर लीजिए, उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। यू कांट बिलीव दैट कि किस तरीके से चेंजेस आना शुरू करेंगे। जब धरती पर आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं ना, तो अपनी धरती पर पैर रखते ही उनको चरण स्पर्श करिए जिस धरती पर आप पैर रखते हैं। ठीक है, तो वो अबंडेंस मॉर्निंग की वहीं से शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें कीजिए, देखिए फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं एंड डिवाइन आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं एंड किन किन तरीक़ों से आपको अबंडेंट करते हैं। ठीक है, तो होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग। एंड अपने रियल जीवन में भी यदि मंदिर जाएं तो कलावा अवश्य ही बंधवाएं एंड 21 डेज़ के बाद उस कलावे को निकालें एंड उस कलावे को इधर उधर ना फेंकें। ठीक है, उसको किसी पेड़ की जड़ में दबा दें या फिर बहते हुए पानी में डाल दें। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें करें, कभी भी किसी चीज़ का अपमान नहीं करना है। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।